इंस्टाग्राम Pinterest अगर टोटल पूरे दिन का 24 घंटे में से इफ यू शेयर छोटा सुबह उठ के देखा तो मिलियन देखा दिन के दौरान रात को सोने से पहले टोटल टाइम. I don't have any particular idea, like जैसे कि if I study for 2 hours, then I take a 1 hour break or 2 hour break on social media or YouTube, like it happens like this. Okay. So पूरे दिन में total if you can guess. 5 to 6 hours. 5 to 6 hours. Exams are not going on. If exams are going on, so on an average day 5 to 6 hours. So 5 hours, 6 hours. If you have to choose one. 5. 5 hours every day. Yes. Can we have a round of applause for that also? दोस्तों, मैं इसलिए उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ क्योंकि again, it's not easy कि आप अपने बारे में कुछ ऐसा बताएं, right? And when you are sharing, let me just remind you, आप बहुत सारे और लोगों को बहुत सारे realizations दे रहे हैं. Okay, you are not just changing your life today, you are helping maybe 200 other people to realize something for their life. Now, जब आपने मुझे कहा 5 घंटे उसमें जा रहे हैं, करियर में 2 मार्क्स आपने दिए हैं, मुझे ये बताइए कि करियर में आप क्या बनना चाहते हो? What is your goal? अगर आपने कुछ सोचा है? Particular to decide नहीं किया है, I wanna be in business only in future. ठीक है. Do you know आपने अभी तक क्यों नहीं सोचा है? मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं सोचा आपने. क्योंकि you see, जब आपने पहली बार एक नया रिमोट में आपको दे दूं, टीवी, एसी, एनीथिंग व्हिच इज न्यू फॉर यू, आप कैसे उसे सीखोगे? कैसे, you know, one option is manual, but अगर वो नहीं है तो कैसे? Figuring out by yourself. Yeah, figure it out by yourself, and for that you have to give time to that. जब आप उस रिमोट को टाइम देंगे 15-20 मिनट, आधा घंटा, कुछ ना कुछ आप फिगर आउट कर लेंगे कौन से बटन से क्या होता है. सिंपल है, इजी है. ओके. सिमिलरली, जब आपने पहली बार इंस्टाग्राम यूज करना शुरू किया, फर्स्ट टाइम, तभी भी वो नया था, मे बी ChatGPT आज आपने यूज करना शुरू किया, इट वाज न्यू, बट यू स्टार्टेड गिविंग सम टाइम, और वो टाइम देते फिगर आउट होना शुरू हो गया कि किससे क्या हो रहा है, हाउ दैट वर्क्स, उसका पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, हाउ दैट फंक्शंस, एवरीथिंग. यू नो, आज के बच्चों के पास क्यों क्लैरिटी नहीं है अपने फ्यूचर को लेकर के और करियर को लेकर के? यू नो व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव टाइम. फॉर व्हाट? Give to like the time देना हमें. Time for yourself. You know, when I was 17, मैं 17 साल का था, 4 दिन अकेले बैठ करके मैंने अपनी जिंदगी के गोल्स का लिस्ट बनाया था. आप 17 के हैं अभी, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे तो ऊपर वाले ने 10 रूम में से किराए के मकान में डाल दिया था. मेरा सर्कल ऑटोमेटिकली बदल गया था क्योंकि पॉकेट मनी चले गए, स्कूल बदल गई, सब कुछ बदल गया. जो गाड़ी ड्राइवर मेरे पास था उसमें से बस पे ट्रैवल करने को हो गया. ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट चेंजेस, एंड दैट वाज एक्चुअली पेनफुल फॉर मी. और इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं बट टू सिट विद माई सेल्फ एंड डिसाइड कि अब मैं लाइफ में आगे क्या करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ. यू सी, जब हम सही वक्त पर नहीं सीखते हैं तो ऊपर वाले के पास अपने तरीके तो होते ही हैं हमें सिखाने के लिए. बस फर्क इतना होता है कि वो तरीके कभी कभार बहुत हार्ड, बहुत स्ट्रगल वाले होते हैं और उसमें कभी कभी बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुके हैं. एंड देन वी आर रियलाइजिंग, काश मैंने वो कर लिया होता. बट इफ यू लर्न इट टुडे, जो आप कर रहे हैं, देन यू वोंट रिग्रेट. अंधेपन से बुरा क्या होता है? अंधेपन से बुरा Ignorance. देख पाना और उसके बावजूद अनदेखा करना. आज नव्या को उतना अफसोस नहीं होगा, लेकिन अफसोस जरूर होगा अगर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद पीछे मुड़कर देखे कि ये सर्कल जो आज डिजाइन हुआ है वो अभी भी वैसा का वैसा ही है. तो आज आंखें खुली है, आज कुछ रियलाइज किया है, एंड आई एम श्योर यू आर पावरफुल इनफ टू वर्क ऑन इट. I will. Whatever it takes. Whatever it takes, I will work So on now it. my question would be quickly, if we can make the list of things. जो time वाला pillar है 1 mark वाला, what are you changing there?
5 घंटे है कितना? 1 hour or 2 hours. 5 घंटे से जब आप उसे 1 से 2 घंटे पर लेकर आएंगे, couple of questions for you. Number 1, फिर आपको पता कैसे चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है? पता नहीं. Just a question. आपको सफल होने के लिए जानने की भी जरूरत है दुनिया में क्या हो रहा है? नहीं. Honestly, पिछले 14 सालों में मैंने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा. And I don't care कि दुनिया में क्या हो रहा है. You know why? मुझे खुशी जरूर मिलती है कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया, बट ना मैं पढ़ता हूँ ना मैं देखता हूँ. उसका रीजन है क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के वर्ल्ड कप पे काम कर रहा हूँ. सेकेंड, if you are not on social media, तो शायद आपके दोस्तों के साथ आप थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाएंगे. चलेगा? Yes. ये जो सोशल मीडिया आप यूज करते थे 5 घंटे तक, मैं फिर आस्क यू क्वेश्चन कि नव्या यू हैव टू कम टू माय ऑफिस और आपको एक इंटर्नशिप करनी है, दिन में 5 से 6 घंटे देने हैं. आई एम नॉट गोइंग टू पे यू एंड डोंट कंसिडर मी एज द अदर साइड. इट कुड बी एनी अदर कंपनी एंड एनी अदर बॉस. ठीक है? और मैं कहूँ 6 महीने तक यही करना है, 1 साल तक यही करना है, 5 से 6 घंटे काम करो, हर दिन में एक भी पैसा नहीं देने वाला. आप करना चाहोगे? नो? तो आपके वो सोशल मीडिया वालों के लिए काम कर रहे हैं 5 से 6 घंटे हर दिन. Bloody, they are making money out of you. Social media is not social media. It's a platform full of advertisements. How many of you are able to understand मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई, न्यूज़पेपर में न्यूज़ कम सारी एडवर्टीजमेंट ज्यादा होती है. क्रिकेट देखते हैं तो हर 6 बॉल पे एक ऐड आ जाती है, विकेट गिरती ऐड आ जाती है, वो 6 मारे उसमें बीच में ऐड डाल देते, सारे हर जगह ऐड डाल रहे हैं. सो इट्स नॉट अबाउट इंफॉर्मेशन, न्यूज और थिंग्स व्हिच वी लाइक. इट्स मोर अबाउट कि हमें कंज्यूमर बनाया जा रहा है. और जितना ज्यादा कंज्यूमर बन के दिन के 5 से 6 घंटे उस सोशल मीडिया पे बिताओगे, देन द क्वेश्चन इज कि आप कब क्रिएटर बन के कुछ खुद का डेवलप भी करोगे. So let me ask you that again. 5 घंटे है. What do you think? कितने घंटे सोशल मीडिया वालों के लिए आप काम करना चाहेंगे? 0. Interesting. So I won't say 0, but मैं ये जरूर कहूँगा कि have couple of fixed times कि सुबह मैं 10-15 मिनट इस टाइम पे सोशल मीडिया देख लूंगी, शाम को मैं 10-15 मिनट इस टाइम पे. That's it. Fix your time. रैंडमली जो हम देख रहे हैं उसे बंद कर सकते हैं. जो होम स्क्रीन के ऊपर एप्स है उसको होम स्क्रीन से अंदर रख सकते हैं. यू नो व्हाई? बिकॉज ह्यूमन माइंड कैसे ऑपरेट करता है पता है? ह्यूमन माइंड ऑपरेट कुछ इस तरह से करता है कि जब आप सोफा पर बैठते हैं, टीवी सामने है, यू हैव नथिंग टू डू, रिमोट बाजू में है, मुझे बताओ पहले क्या होगा? मुझे बताइए पहले क्या होगा? इमीडिएटली आप टीवी चालू करेंगे, जबकि यू हैव नो क्लू कि टीवी में देखना भी क्या है. नथिंग. बट क्योंकि वो चीज सामने है इसलिए चालू हो जाती है. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? एग्जैक्टली वैसे जो एप्स होम पेज पर होते हैं, एक्चुअली कोई एजेंडा ही नहीं है वो इंस्टाग्राम चालू करने का, बट फोन खोलते करने को कुछ नहीं, होम पेज टेक. और फिर तो मुझे काफी बार लगता है कि नीचे ऐसे कोई भगवान जी है. वो दुशासन खींचते जा रहा था, भगवान जी ऊपर से साड़ी देते जा रहे थे. तो वैसे ही लगता है कि नीचे कोई भगवान जी है, और जितना नया निकलते जाता है. उस नया जो साड़ी खींचने के चक्कर में पूरा कौरव वंश खत्म हो गया. साला इधर अपनी पूरी जिंदगी और करियर खत्म हो रहा है. So, now my question is कि आप जब उसे मिनिमम पर लेकर आएंगे, let's say 30 minutes a day, 15 मिनट जो मैंने कहा, तो जो टाइम बचा अब उसमें क्या करेंगे? इज अ बिग क्वेश्चन. बिकॉज इफ यू डोंट फिगर दैट आउट, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि जब आप कुछ बुरा छोड़ते हैं और उसे अच्छे से नहीं भरेंगे तो क्या होगा? वापस स्टार्ट हो जाएगा. रिबाउंस. करेक्ट. Give time to myself, my studies, my career. कैसे? पहले तो पढ़ूंगी और ज्यादा, और थोड़ा अपने आप को टाइम दूंगी, like as you said, थोड़ा अकेले पढ़ेंगे? Yes.
Now you see, वो सोशल मीडिया, वो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में कुछ दोस्त थे, पहले वाले दोस्त, इन टर्म्स ऑफ आपका सर्कल जो भी सेम साइकिल और सेम ग्राफ में जी रहे थे. डू यू अग्री कि अगर आपने वो पढ़ाई और करियर में भी कुछ ऐसे दोस्त खोज लिए, एक या दो, जो करियर ओरिएंटेड है, जो लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, then they can also help you. So surely you can do something alone, not a problem at all. 6 महीना 1 साल फोकस के साथ. But equally जब आप वो फोकस के साथ जीना शुरू करेंगे, they all the teenagers in the house, all the youngsters in the house, आप जब जो बुरी संगत है उसे छोड़ते हैं तो आपको बहुत खाली वक्त मिलता है. उस खाली वक्त में सोचने का मौका मिलता है कि भाई मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहता हूँ. And the moment you start working on yourself, developing your skill set and moving forward towards that, तो ऑटोमेटिकली आपको उस रास्ते पर ऐसे कमाल के दोस्त भी मिलना शुरू करते हैं जो आपकी सोच को भी मल्टीप्लाई करने में और सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं. जब मैं 17 साल की उम्र में वो लंबा सा लिस्ट बनाया था अपनी गोल्स का, मैंने सबसे पहला काम ये किया था कि वो जो 4, 5, 10 मेरे दोस्त थे जिनके साथ हर हफ्ते फ्राइडे को नई फिल्म रिलीज हो रही मैं देखने के जाता था उनके साथ, हर शाम को पान की दुकान, चाय की टपरी पर हम लोग इकट्ठा हो रहे थे. एंड आई हैड ऑल द एक्सक्यूज इन द वर्ल्ड जब मैं अपने परिवार से कहता था बट मॉम मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं पान भी नहीं खाता, बस उनके साथ खड़े रहता, मेरे को मजा आता है. दिस वाज माय एक्सक्यूज. बट दैट वाज द बिग रीजन कि मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा था. जब वो इंडिया क्रिकेट खेल रहा है तो वो सारे बैठ के हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं. मैंने सबसे पहला काम ये किया कि वो गोल्स का लिस्ट बनाया. मैंने वो दोस्तों से अपने आप को डिस्टेंस कर दिया जस्ट बिकॉज मैंने उनसे इतना ही कहा था. मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे दूर होना चाहता हूं, मैंने ये कहा कि यार लाइफ में थोड़ा सा मुझे अपने लिए ब्रेक चाहिए, मैं कुछ सोचना चाहता हूं, लाइफ में कुछ बनना चाहता हूं, मेरे कोई गोल्स के ऊपर काम करना चाहता हूं. द डे आई सॉर्ट दैट आउट आई विल कम बैक फॉर यू गाइस. आई जस्ट नीड ब्रेक. एंड दे अंडरस्टूड. ठीक है, नहीं भी समझे तो क्या फर्क पड़ता है, but at least they understood something. और जब मैंने 1-2 साल अपने आप के साथ वर्क किया, from 17 to 19, वो 2 साल का मेरी जिंदगी का वक्त था जब मैंने अपना करियर डेवलप किया, अपना बिजनेस डेवलप किया, पिताजी के ऊपर का कर्जा दूर किया, whatever I was able to do. जब मैं 19 का हुआ, guess what? I had my first Mercedes. I had a small house. But वो जो दोस्त थे, guess what? They were doing the same. इनिशियली उनका रिस्पॉन्स यार श्री तेरी किस्मत अच्छी है. 1-2 साल और बीते, कपल ऑफ बिजनेसेस में और कर पाया, और फिर जब मैं 22-23 का हो गया, वो लोग धीरे धीरे जॉब्स में लगने लगे. दैट्स व्हेन दे केम टू मी. यार इसने हमें भी सिखा देना तू क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हम कैसे इस जॉब में से बाहर आ सकते हैं. दैट्स द सेम थिंग यू कैन डू. सी एवरीबडी हैज गॉट सेम पोटेंशियल, बट यू विल हैव टू डिसाइड कि आप अपने वो वक्त के साथ क्या करना चाहते हैं. राइट? सो व्हेन यू गो बैक देयर, राइट, 2, 3, maybe 4 things कि वो जो टाइम आप बचाने वाले हैं उसके साथ आप क्या करने वाले हैं. स्टार्ट थिंकिंग समथिंग बिग. क्रिएट योर व्हाई. आपकी फैमिली में कौन कौन है? My mom, dad, brother, my grandfather and mother. ब्यूटीफुल. कोई आपके साथ यहाँ पर आया है? Yes, my mother, father and brother. Mother, father, brother. Beautiful. Thank you. And if I ask you this question, कि जो भी आपके साथ आए हुए हैं यहाँ पर आज, सवाल मेरा आपसे नव्या ये है, who has paid for you for this session? My parents. आपके पेरेंट्स. वो जो भी फिगर है, ठीक है, यहाँ पर मौजूद कितने बच्चे ऐसे हैं और जूम पर भी कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स ने आपके लिए पे किया है इस क्लास के लिए? और ये जो बच्चे हाथ ऊपर कर रहे हैं, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ. इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके आजू बाजू इनके मम्मी या पापा बैठे हुए हैं या फैमिली साथ बैठा हुआ है. डू यू नो व्हाई? किड्स, डू यू नो व्हाई? किड्स, डू यू नो व्हाई? नॉट बिकॉज कि वो अपनी जिंदगी बदलने के लिए आए हैं. आपके पेरेंट्स आपके बाजू में इसलिए नहीं बैठे हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं. वो आपके बाजू में इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनका बस एक ही एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बच्चा 2-3 दिन तक यहाँ पर बैठे, कुछ सुन ले, कुछ सीख ले. और अगर वो थोड़ा बहुत भी अपनी जिंदगी के लिए थोड़ा अलाइन हो जाए, थोड़ा सा फिगर आउट कर ले कि वो लाइफ में क्या बनना चाहता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट, उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ आना, 3 दिन काम धंधा छोड़ करके आना,
वो सब कुछ वसूल हो जाएगा। That's the reason those parents are here. And I want to appreciate those parents जो इस ड्रीम के साथ यहाँ पर बैठे हैं। But equally, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अकेले भी आए हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास सिर्फ एक टिकट के लिए पैसा था और उन्होंने सोचा कि हमने तो अपनी जिंदगी जी ली है, 50 तो पार कर लिया, अब कितना और करना है, हम जो कर सकते थे किया है। अब अगर मेरा बच्चा कुछ सीख ले, समझ ले, लाइफ में कुछ बन जाए तो ही काफी है। And that's the reason they have invested on those kids जो बच्चे आज यहाँ पर अकेले आए हैं इस क्लास में। और ये बच्चे जो अगर अकेले भी आए हैं या पेरेंट्स के साथ भी हैं, when you go back home, मुझे बताइए पेरेंट्स का सबसे पहला सवाल क्या होता है इन बच्चों से जब वो सुबह छोड़ के गए हैं, शाम को लेने के लिए आएंगे। नव्या, अगर मैं आपसे पूछूं, वो पेरेंट्स जो सुबह ठंड में छोड़ कर गए, शाम की ठंड में लेने के लिए आ रहे हैं, कुछ पेरेंट्स तो आके खड़े हैं क्योंकि उनको शायद ये था कि 7 बजे खत्म हो जाएगा। You tell me, what would be that first question जो अपने बच्चे से पूछेंगे? क्या क्या सीखा आज? आज क्या क्या सीखा? Such a simple question. And unfortunately, जब ये बच्चे जब उसका भी ढंग से जवाब नहीं देते हैं, और कभी कभी ऐसे भी कि भाई बहुत टाइम में बहुत थक चुका हूं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, जबकि एक अच्छा जवाब, 2 अच्छी लाइन है उस पेरेंट्स को सेटिस्फाई करती कि हमने जहां कहीं से भी पैसा मैनेज किया, दोस्त यार से 2-5 हज़ार लेकर आए थे, बट हमारे बच्चे ने कुछ सीख लिया, वो लाइफ में कुछ बनने जा रहा है, कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। For them, that's more than sufficient. They don't expect much. And especially जब आपके पेरेंट्स खड़े हुए, तो मैं देख पा रहा था that your parents have been part of my community for a while now. Yes, they are. Yeah. They have been attending for a very long time. आप पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं? First time. क्या लगता है क्यों लेकर आया आपको? जिससे कि हमारा फ्यूचर ही अच्छा हो सके। Yeah. You are a smart kid. You are an intelligent kid. I'm sure you have figured it out now. Yeah? So go back. Write down आप क्या चेंज ला रहे हैं। Thank you so much, sir. Thank you. Yeah. Thank you. या आप लोग जब सुबह अंदर आ जाओ हॉल में, फिर घड़ी मत देखना क्योंकि मैं नहीं देखता हूं। हम शुरू हमेशा वक्त पे करते हैं सुबह, खत्म हम SST पे करते हैं, स्नेह स्टैंडर्ड टाइम। So how many of you think इस आखिर के 15-20 मिनट के कॉन्वर्सेशन में you have learned something? How many kids are there out there here, teenagers, kids? You know, मुझे chat box में, अगर आप Zoom पर है तो मुझे chat box में लिख करके बताइए। And all the kids in the house, make some noise if you have learned something. Thank you so much. So proud of you. And this is our future. You know, यही हमारे भारत का future है। दोस्तों, इंडिया में आपको 2 extremes नजर आएंगे। मैं उन बच्चों को भी देख चुका हूँ जो 15, 17 और 20 साल की उम्र पे कुछ नहीं करना चाहते। You know, अपने पिता के, माँ के लाडले हैं, 25 की उम्र पर भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पेरेंट्स सब कुछ करके दें। और मैं वो 12 और 15 साल के बच्चों को भी देखता हूँ, जब मैं स्टार्टअप फेस्ट में जाता हूँ, कहीं इन्वेस्ट हम करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, वो 15 और 16 साल के बच्चे भी ऐसे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं और 20 और 50 लाख के चेक्स लेकर जाते हैं अपने इनोवेशंस के लिए। So, there are 2 extremes which I have seen, और इस एक्सट्रीम में पहले वाले से दूसरे तक पहुंचने में, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ज्यादा वक्त नहीं लगता है, बिकॉज आज के बच्चे जो है वो इतने स्मार्ट, इतने समझदार है, दे जस्ट नीड वन थिंग,
and that is a genuine reason. अगर आप उन्हें थोड़ा सा realization और reason दे सके, they are immediately ready to shift their energies. And unfortunately, the biggest challenge is कि सिर्फ उनका सर्कल वैसा बन चुका है, तो सभी दोस्त जो कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं. So your kids or the parents in the house, आपके बच्चे बुरे नहीं हैं, आपके बच्चों की सोच बुरी नहीं है, आपके बच्चे मैं कहूँगा कि काबिलियत नहीं है, ऐसा नहीं है. Unfortunately, they are just the product of their schooling, nurturing, friends, TV, internet. आप उनको बहुत सारे मूवीज में लेकर गए हैं, 3-3 घंटे तक उन्होंने OTT देखा है. पहली बार आप उनको 3 दिन के रियल लाइफ मूवी में लेकर आए हैं. And I'm sure this real life movie is going to bring big changes in them. So now this is the time जब quickly हम एक beautiful exercise करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों. Okay? करना क्या है? मैं 3 चीज आपको सिखाना चाहता हूं जिसके ऊपर हम एक्सरसाइज करेंगे. अगर आपकी लाइफ का कोई भी कमजोर वाला पिलर है, अगर आप उसे पावरफुल बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे. लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े, उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, आज का क्लास हम 8:30 बजे खत्म करने वाले हैं. 1 hour still to go. And my dear friends, if you think कि घर पे डिनर बनाना है, कुछ काम करना है, doesn't matter, whatever it takes. Yes, but for that you need a lot of energy, my dear friends. So एक काम करते हैं quickly, and that is please stand up. And खड़े होने के बाद मैं चाहता हूँ एक सिंगल रो बना लीजिए, और सिंगल रो अपनी अपनी रोज में बना लीजिए. It's time for some massage. आगे वाले को थोड़ा सा मसाज देना है, पीछे वाला आपको मसाज देने वाला है. And quickly पीछे वाले को बता दीजिए कि आपको कहाँ पर मसाज चाहिए. Come on guys, come on. Show some energy up there. पीछे वाले को बता दीजिए बैक में मसाज चाहिए, नेक में मसाज चाहिए, कहाँ पर मसाज चाहिए, जल्दी से बताइए. All right, shift. पीछे वाले को बताइए प्रेशर ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, कहां पर चाहिए, बताओ उनको. क्या बात है? So my dear friends, we are just getting started. Have a seat. Amazing. You people have got amazing energy. Everybody on the Zoom. Sit straight, keep on your videos, and let's learn more. Let's go deeper with this. अगर आप अपनी जिंदगी के कोई भी कमजोर पिलर को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो 3 सिंपल सी चीजें आपको करने की जरूरत है. नंबर 1, एंड दैट इज लेजर फोकस्ड होना पड़ेगा. उसको लिखो जल्दी से. जो कमजोर वाला पिलर है उसे पावरफुल बनाना है. तो लेजर फोकस्ड. व्हाट इज लेजर फोकस? लेजर फोकस का मतलब इतना ही होता है कि अगर मुझे अपनी हेल्थ पे वर्क करना है, मुझे अपने रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लेजर फोकस्ड होना पड़ेगा. माने मुझे उस पिलर को मैक्सिमम टाइम एनर्जी देना शुरू करना पड़ेगा. दैट्स नंबर 1 माय डियर फ्रेंड्स. फॉर एग्जांपल, जब मेरा खुद का हेल्थ का पिलर कमजोर था, जब मैं उसे इंप्रूव करना चाह रहा था, तो मैंने सबसे पहला काम ये किया था कि मैं रात को सो उससे पहले अगले दिन मैं किस टाइम पे एक्सरसाइज करने वाला हूँ, जिम करने वाला हूँ, पहले वो डिसाइड करता था. उससे मैं डिसाइड करता था कि अगर मुझे 6 बजे जिम करना है, मुझे 5 बजे मेरा प्री वर्कआउट मील लेना पड़ेगा, उसके लिए मुझे 1 बजे खाना खाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे 9 बजे ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा. और ये चीजों को सेट करने के बाद मैं दूसरे दिन की सारी मीटिंग्स और काम सेट करता था. क्यों? सिंपल रीजन था, मेरा वर्क वाला पिलर ऑलरेडी 7 पे था और हेल्थ वाला पिलर कभी 2 पे था. और अब जो मैं कहने जा रहा हूं सुनना. मुझे ये बताओ कि अगर मैं वर्क में से 12 घंटे में से 10 घंटे में से 1 घंटा कम कर दूं 1 साल के लिए, तो कितने लोग सहमत हैं कि अगर वर्क वाला 7 पर पिलर है
अगर 1 घंटा कम भी कर दिया तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। How many of you agree? लेकिन वही 1 घंटा 1 साल के लिए मैं एवरी डे अपने बॉडी को देना शुरू कर दूं, हेल्थ को देना शुरू कर दूं। How many of you एग्री कि 1 साल के बाद जो 2 पे मेरा पिलर था, कमजोर वाला, हेल्थ वाला, वो 1 साल के अंदर 6 पे पहुंच सकता है? Yes. Now this is what I'm talking about. So that's called laser focus हो जाना. Okay. Second is finding strategies to improve the weak pillar. देखो जो कमजोर वाला पिलर उसके लिए रास्ते खोजना। जैसे मैंने भूपेंद्र जी को बताया आप अपने पार्टनर को कैसे वक्त दे सकते हैं, लिखो। He could easily figure out. आप भी जब सुन रहे थे तो आप भी फिगर आउट कर पा रहे थे 2-3 चीजें हम क्या कर सकते हैं अपने पार्टनर्स के साथ रिश्ता बेहतर करने के लिए। जब मैंने नाबिया के साथ बात किया तो इट वाज सो इजी फॉर हर टू अंडरस्टैंड, शी इज अ स्मार्ट गर्ल, उनको फिगर आउट हो गया कि मुझे सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इट वाज इजी। शी वेंट बैक देयर, मे बी वो कुछ लिख चुके हैं कि मुझे अब अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। दैट इजी। सो फाइंडिंग स्ट्रेटजीज, इट्स एज सिंपल एज दैट। ये तो गूगल पर भी मिल जाएगा कोई भी चीजों को लेकर, राइट? इवन आपका मेंटली इमोशनल लेवल पे आप कमजोर है, आप सिर्फ गूगल से पूछ लो कि इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए क्या करना है, गूगल बता देगा। मेडिटेशन कर लो, किताबें पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। इट्स दैट इजी। ओके, नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट एंड दैट इज मैसिव एक्शन। Now you know this is one of the most important thing. Laser focus होना, strategies खोजना, लेकिन अब आता है massive action। ये सबसे important है दोस्तों। What is massive action, friends? हम इंसानों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या? हम चाहते हैं अगर अपने हेल्थ के बदल हमें पता है डाइटिशियन स्ट्रैटेजी दे बैठे, उन्होंने हमें स्ट्रैटेजी दी, शाम को आपको डिनर नहीं लेना है, आप सब्जियों को उबालो, गर्म पानी में डालो, थोड़ा नमक डालो और उबला हुआ सूप पी लो। That's it, this is your dinner. उन्होंने कहा follow this for 3 months. Okay, हम घर जाते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। 4 दिन में 1 किलो कम हो गया। We have achieved something. अब इंसानों को दोस्तों रिजल्ट से एनर्जी है, और इसलिए 4 दिन होता है, 1 किलो कम होता है, और तुरंत हम फोन लगाते हैं वो डाइटिशियन मैडम को। मैडम रिजल्ट मिल रहा है, 1 किलो कम हो गया, अभी क्या करूं? ये हेल्थ कोचेस साले कितने बोरिंग होते हैं। हाँ, कंटिन्यू मतलब क्या? We were expecting कि हमने 4 दिन से उबली हुई सब्जियां जो लाइफ में कभी नहीं भी खाई वो कर रहे, साला कुछ तो अप्रिसिएशन दे, बस इतना ही। वेरी गुड, कंटिन्यू। ये क्या जवाब होता है यार? चलो कोई नहीं, अभी पैसा दिया तो फॉलो भी करना पड़ेगा। ओके, 5वां दिन, 6वां दिन, और 7 दिन के अंदर भी लॉस लेंथ से 1.5 किलो 2 किलो कम हो गया, और वो 2 किलो के बाद वी आर सुपर एक्साइटेड एंड वी आर लाइक यार अगर उबली हुई सब्जियां सैलेड ही खाना है ना तो चल आज संडे है, थोड़ा नया थोड़ा सा ऊपर ड्रेसिंग वेसिंग ऑलिव ऑयल ये वाला पेस्ट वो वाला कुछ डालता। एंड व्हेन यू डू दैट वो टेस्ट लगा, जैसे ही टेस्ट लगा, संडे था, दोस्त लोग थे, अरे एक पिज्जा का स्लाइस दे दे, कुछ नहीं होता, और वो टेस्ट लग चुका था। And you had one slice of pizza, and that one slice got converted into. And guess what? Monday morning, और वो 1 हफ्ते के अंदर जो 1.5 किलो कम हुआ था, हेलो, साला 1 दिन में, और तब हमें कहना है मैं सूंघता भी हूं तो भी मेरा वजन बढ़ जाता है। ओके, you see? दोस्तों कितने टाइम से ये वजन और बॉडी लेके घूम रहे हैं? 10-15 साल तो हुए। अभी 15 साल से उस फैट को अपना दोस्त बना के रखा हुआ है। वो दोस्त इतना जल्दी थोड़ी जाएगा छोड़ के, उसकी मेमोरीज इतनी जबरदस्त है कि वो वापस आते रहेगा। एंड दैट्स वेयर जब आप वो डाइटिशियन से बात करेंगे, हेल्थ कोच से बात करेंगे, वो क्या कहेंगे? मैंने आपसे कहा था you should not eat out, मैंने आपसे कहा था that wobbly soup, that's it, nothing else. Okay, आप पूछेंगे मैडम अब क्या करूं? वापस कौन सा जवाब आता है? Continue.
ये सारा कंटिन्यू जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं आपको इसके ऊपर एक सिंपल सी समझ देना चाहता हूं। डू यू नो व्हाट इज मैसिव एक्शन? एक्शन तो सब समझते हैं, कुछ डिसाइड किया, कुछ किया इज एक्शन। व्हाट इज मैसिव एक्शन? मैसिव एक्शन का मतलब बहुत सिंपल है। मेरी 24 साल की उम्र थी। 24 साल की उम्र पर मैंने एक डाइट प्लान बनाया था। उस डाइट प्लान में सुबह एक ब्रेकफास्ट था कि जो मुझे लेना है। उस डाइट प्लान में मेरा एक मील प्लान था कि लंच और डिनर में एक चीज को मुझे फॉलो करना है। इट्स बीन 14 लॉन्ग ईयर्स। 24 की उम्र पर मैं 37.5 इंच था। जिस दिन वो डाइट प्लान बनाए और जिस दिन मैंने हफ्ते भर में ये देखा कि दिस इज गिविंग मी रिजल्ट्स, उस बात को 14 साल हो चुके हैं। वो ब्रेकफास्ट और मील को मैंने कभी चेंज नहीं किया है। इसे एक्शन नहीं कहते, पता है क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैसिव एक्शन। क्या कहते हैं? 20% लोग ही समझ पाए। इसे कहते हैं मैसिव एक्शन। क्या कहते हैं? 50%, only 50% people are getting it. Let me try that again. इसे कहते हैं मैसिव एक्शन। क्या कहते हैं? 90%, 90%। कोई जल्दी नहीं। इन लोगों ने 11 बजे तक बोला मेरे को। क्या कहते हैं इसे? मैसिव एक्शन। क्या कहते हैं? 98। Let's hope कल तक ये लोग 2% पहुंच जाएंगे आगे। So, it's been 34 years। 4 साल की उम्र पे मैंने पहली बार समझा था मेडिटेशन क्या होता है। वो दिन और आज का दिन, लाइफ में कोई एक दिन नहीं गया जब मैंने आंखें बंद करके अपने आप के साथ में बैठा नहीं हूं। चाहे वो 15 मिनट हो, 10 मिनट हो, 20 मिनट हो, एवरी सिंगल डे। क्यों? बिकॉज जब कोई चीज हमें रिजल्ट दे रही है, जब कोई चीज हमारी जिंदगी को इंप्रूव कर रही है, तो उसमें क्यों मसाला डालना है, उसमें क्यों ड्रेसिंग करना है, उसमें क्यों सैलड को बदलना है? भाई वो ही करता रहे। प्रॉब्लम क्या है पता है? इट गेट्स बोरिंग। हेलो, इट गेट्स बोरिंग, इट गेट्स बोरिंग। एंड बिलीव मी, दुनिया में जितने सुपर अचीवर्स हैं ना, सारे सिर्फ और सिर्फ बोरिंग काम करके ही सुपर अचीवर्स बने। Don't you think so? It's bloody boring for me doing the same thing in last 21 years. But I realized कि मेरे लिए सेम है, बट सुनने वाले लोगों के लिए नहीं है। और उनके लिए इतना वैल्यूएबल है ये कि जिसमें अगर जिंदगियां बदल सकती है, करियर्स बन सकते हैं। तो मैंने अपने आप से एक सवाल किया, हाउ कैन आई मेक इट डैम इंटरेस्टिंग एवरी सिंगल टाइम व्हेन आई एम ऑन स्टेज? मैं जो कर रहा हूं मुझे उसे नहीं बदलना है, मगर मैं जो कर रहा हूं उसको मैं हर बार नए तरीके से कैसे एंजॉय कर सकता हूं, मुझे वो फिगर आउट करना है। And that's what I've been doing for so many years now. So friends, मैं सिंपल सी बात आपसे कहना चाहता हूं, मैसिव एक्शन का मतलब बहुत सिंपल है। जो आज डिसाइड किया, यू कीप डूइंग दैट, लाइफ लॉन्ग, जब तक आपको वो रिजल्ट चाहिए, दैट्स वर्किंग फॉर यू, कीप डूइंग इट अगेन एंड 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 अगेन। एंड इट डजंट मैटर आप शुरू कब से करते हैं, आपका कमजोर वाला पिलर कौन सा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने रिलेशनशिप्स में कुछ चेंज आपने लाया, इफ दैट्स वर्किंग कीप डूइंग इट। हेल्थ में कुछ, डाइट में चेंज, इफ दैट्स वर्किंग कीप डूइंग इट। आपके वर्क में
बिजनेस में कुछ रिजल्ट दे रहा है, बदलाव लाके, if that's working, keep doing it. That's it. ये इतना सिंपल है. बोरिंग करके ही लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है. जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में हर 6 महीने पे जंप किया है, वो लोग लाइफ में कहीं नहीं पहुंचे हैं. And that's the reason, my dear friends, मैं आपको एक इंसान से मिलवाता हूँ. यहाँ पर जब मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ, I'm going to share something so powerful, There's a beautiful person called Madonna Butter. Madonna जो थे, she was a nun. Nun मतलब कि हमारे वहाँ सिंपल भाषा में हिंदू में मैं बताऊँ तो साध्वी जी होते हैं. ओके, तो वैसे ही शी वॉज अ नन एंड वहाँ पर वो एक मिशन के लिए अपनी लाइफ डेडिकेट कर चुके हैं. ठीक है, तो वो जो लाइफ को पॉजिटिविटी की ओर और लोगों की जिंदगी को सुधारने की ओर दे चुके हैं. शी वॉज 48 एंड एट द एज ऑफ 48 लाइफ में कभी भी उन्होंने कोई एक्सरसाइज कुछ भी नहीं किया था फिजिकल लेवल पे. बट तब तक उनकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं थी. उनके कोई सीनियर प्रीस्ट थे वहां पर, सो शी यूज्ड टू लुक अप टू हिम. उन्होंने बस ऐसे एक दिन गाइड कर दिया कि यू शुड फोकस ऑन योर हेल्थ एवरी डे. थोड़ा सा वक्त निकालो अपनी बॉडी के लिए, थोड़ा सा वक्त निकालो, क्योंकि तुम आप फिट रहोगे तो आप लोगों तक ज्यादा पहुंच पाओगे. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ 48 की एज पे उन्होंने लाइफ में पहली बार जॉगिंग शुरू किया या एक्सरसाइज शुरू करी. बट उनका एक रूल बना दिया. वो प्रीस्ट ने जो समझाया था सिंपल सा रूल था, मडोना इफ यू हैव डन दिस नेवर इन योर लाइफ, डजंट मैटर, आपने कभी नहीं किया, आज से शुरू करो और हर दिन 1% इंप्रूव करो. ये बात उनके जहन में, उनके दिमाग में बैठ गई. अब ये जो 1% इंप्रूव करने वाली बात उनके दिमाग में बैठ गई. सो शी स्टार्टेड विद 50 मीटर्स ऑन द फर्स्ट डे. 50 मीटर्स थोड़ा सा वॉकिंग किया. अगेन भी लाइफ में कभी ज्यादा किया नहीं था. बट 1% एक्स्ट्रा मतलब कितना होता है? 1% एक्स्ट्रा मतलब कितना होता है? अगर कल मैंने 50 मीटर किया तो आज 1% मतलब 4-5 कदम ही ज्यादा होता है. कितने लोग सहमत है कि 1% बढ़ाने में वक्त नहीं लगता है? यस, ओके. एंड दैट्स व्हाट शी केप्ट डूइंग. बट गेस व्हाट, उन्होंने इस 1% को इतना सीरियसली लिया. 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल. She kept on increasing that 1% every day. Walking में से थोड़ा जॉगिंग में कन्वर्ट हुए. जॉगिंग में एक लिमिट आई तो स्विमिंग में चले गए, उसमें एक लिमिट आई तो साइकिलिंग में चले गए. बट एवरी डे 1% इंप्रूव करने का उसूल बना दिया था, रूल बना दिया था. नॉट मिसिंग अ सिंगल डे इन हर लाइफ. और उनकी कैपेसिटी इतनी डेवलप हुई 4 साल के अंदर. एट द एज ऑफ 52 वो ट्रायथलॉन कंप्लीट करते हैं. Okay, now, first of all, let me explain what's triathlon, my dear friends. Next slide में आप देख पाएंगे जिसे कहते हैं triathlon. एक ऐसी स्पोर्ट है जिसमें ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर आपको स्विमिंग करना है. my dear friends, एक लेंथ स्विमिंग की 100 मीटर की होती है. ओलंपिक साइज का अगर स्विमिंग पूल है तो एक लेंथ में जो स्विमिंग करते हैं उनको समझ आ जाता है कि अपनी सांसें निकल आती है, दिल धड़कने लगता है, बाहर आके ऐसे दिखता है दिल अपना. 4 किलोमीटर माने ओलंपिक साइज की 40 लेंथ. 4 किलोमीटर स्विमिंग करना है, उसके बाद 180 किलोमीटर साइकिल चलानी है और उसके बाद 42 किलोमीटर का मैराथन कंप्लीट करना है. और ये सब कुछ एक दिन के अंदर 17 घंटे के अंदर करना है. और इसको आयरन मैन कहा जाता है. पहले तो ये वर्ड ही समझ लो, मैन है वर्ड में, विमेन तो है भी नहीं. आयरन मैन मतलब जो ये कर पाया, he's a man of iron, right? Iron Man, triathlon. And at the age of 52, every single day, जब वो अपना 8% improve करते गए, she went for Iron Man triathlon. 52 की एज पर उन्होंने कंप्लीट किया. यहाँ पर वो रुके नहीं, बिकॉज उनको ये की चीज दिमाग में बैठ गई थी, एवरी डे क्या करना है? 1% इंप्रूव करना है. आगे देखते जाओ दोस्तों, आपको हैरानी होगी. नेक्स्ट जान करके दोस्तों के नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट प्लीज, और आप हैरान हो जाएंगे. एट द एज ऑफ 75 आल्सो शी बिकेम द ओल्डेस्ट वुमन टू फिनिश द आयरनमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप. उतना ही नहीं, नेक्स्ट पॉइंट मुझे दीजिए. उन्होंने अभी 2012 में 82 की एज पर अपने एज का रिकॉर्ड ब्रेक किया, फिनिशिंग आयरनमैन अगेन. एंड अगर अभी तक का मैं आपको इतिहास बता दूं, वो अभी तक 45 आयरनमैन्स कर चुके
चुके हैं और टोटल 400 से ज्यादा ट्रायथलन टाइप के कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और अगर आप आगे देखिए एवरीडे 1% जब वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि द नेक्स्ट पॉइंट प्लीज सो यहां पर इवन आफ्टर न्यूमरस इंजरीज, फ्रैक्चर्स, एवरीथिंग एट द एज ऑफ 91 भी वो अभी भी एक्सरसाइज और ट्रेनिंग के लिए एवरी डे जाते हैं। और अगर आज आप मुझे ये कहने वाले थे कि सर मुझे मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी उम्र हो चुकी है, इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूं, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था इस एग्जांपल के द्वारा कि आप बूढ़े हो चुके हैं इसलिए आप एक्सरसाइज नहीं करते। नो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं इसलिए आप बूढ़े हो चुके हैं। सो दिस इज कॉल्ड मैसिव एक्शन एवरी सिंगल डे। 80 के साल तक का इनका वार्म अप मालूम है कितना है? वार्म अप उनके करीब में एक 100 माले की बिल्डिंग थी। वो हर दिन वो 100 माले की बिल्डिंग चढ़ते थे, सीढ़ियां नीचे आते थे, वो उनका वार्म अप था। उसके बाद वो एक्सरसाइज शुरू करते थे। ये बड़ा लगता है दोस्तों, लेकिन इतना बता दूं, आप आज से एक फ्लोर की कैपेसिटी पे शुरू करें और डिसाइड कर लें कि मुझे 1% इंप्रूव होना है एवरी डे। 1% मतलब क्या? 10 सीढ़ियां चढ़े, 1 फ्लोर हुआ, 11वीं चटनी अगले दिन, कौन सी बड़ी बात है? इट्स नथिंग। बट वो 1% का पावर 365 दिनों में जब चले जाए तो वो 100% नहीं 365% का ग्रोथ बन जाता है। And if you just continue this for 4 to 5 years, my dear friends, anybody has the capacity to reach at this level. Now, I'm not saying कि आपका गोल है, I'm just giving you a metaphor कि अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, because that's the most difficult pillar कि जिसको strong बनाया जा सकता है। इसीलिए मैं उसका एग्जाम्पल आपके साथ दे रहा हूँ। तो वैसे ही इमोशंस के पिलर को, रिलेशनशिप के पिलर को किसी को भी स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। What you need is just consistency, massive action, that's it, every day 1%, nothing else. A question, कितने लोग अपने आप को उस अनकंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए, सॉरी कंफर्टेबल जोन से, माय बैड, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालने के लिए अब तैयार है? यस फ्रेंड्स, मेरी लाइफ और मेरी फैमिली का एक सिंपल सा गोल है लाइफ के इस स्टेज पर। अगर हम अपने पिलर्स को यहाँ पर डिफाइन करना शुरू करेंगे, फिटनेस ओके, हेल्थ काफी हद तक कंट्रोल में है, इमोशनली हम ये चीजें सिखाते हैं तुम कंट्रोल में है, रिलेशनशिप्स इज जस्ट ऑसम, प्रोबेबली आई एम वन ऑफ द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। और जो मेरे बहुत करीबी लोग हैं जो यहाँ पर फर्स्ट रो में बैठे हैं, जो मेरे फैमिली को मिल चुके हैं, मेरे घर पे आ चुके हैं, ऑल ऑफ देम नो कि मेरा सर्कल कैसा है। और जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, वैसे मुझे एक्चुअली शिवांगी को अगर फॉलो करते हैं तो हर दिन देखते होंगे कि हम साथ में मिलकर बातें कर रहे हैं, खेल रहे, ट्रैवल कर रहे हैं, यही चलते रहता है। जहाँ तक टाइम का सवाल है, आई डोंट थिंक सो मुझे आपको बताने की जरूरत है कि मैं टीवी नहीं देखता वगैरह वगैरह, वो आप ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके होंगे। सो नाउ लाइफ के इस मोड़ पर और कुछ है नहीं, बट द पॉइंट इज स्टिल वी वांट टू मेक श्योर कि एवरी डे हम अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। क्योंकि कितने लोग सहमत है कि आप जो करते हैं और जो लेवल पर पहुंच चुके हैं वो भी आपका नया कंफर्ट बन जाता है? हाउ मेनी ऑफ यू एबल टू अंडरस्टैंड? हेलो? और इसलिए हर दिन 1% अपने आप को पुश करना, दैट इज व्हाट मैटर्स, और जब मैं 1% पुश करने के लिए आपको कह रहा हूं तो इसी वजह से दोस्तों आज मैं, शिवांगी, नक्षत्र, विशर, जिनको आप स्टेज पर देख चुके हैं, ऑल ऑफ दिस अमेजिंग पीपल अराउंड मी, हम लोग मेक श्योर करते हैं कि साल में हम खुद भी एज अ पार्टिसिपेंट कोई वर्कशॉप अटेंड करने जा रहे हैं, कहीं अमेरिका में कुछ अटेंड कर रहे हैं, कहीं दुबई जाके कुछ सीख रहे हैं, कहीं में यूरोप में कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं, कोई रिट्रीट में जा रहे हैं। वी वुड बी इन्वेस्टिंग स्टिल एवरी ईयर 25 से 50 लाख रुपए जस्ट कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए। नॉट ओनली दैट, हम लोग साल में एटलीस्ट 4 इंटरनेशनल ट्रिप्स या 5 इंटरनेशनल ट्रिप्स पर होते हैं। व्हाई? बिकॉज कहीं ना कहीं जब आप बाहर निकलते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप बहुत कुछ बाहर की दुनिया को देख कर भी सीख सकते हैं, नए लोगों को मिल के सीख सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जब आप अपने से ज्यादा सफल लोगों से मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली एक नया पुश मिलता है आपको। यस, अदरवाइज तो अपनी दुनिया में तो आप राजा बन के बैठे हुए हैं, अभी आपको पुश कहां मिलेगा? और इसलिए बाहर निकलना जरूरी हो जाता है, अपने आप को अनकंफर्ट जोन में लेकर जाना जरूरी हो जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू दिस? से यस।
कि अभी तक जब आप इस रूम में नहीं आए थे तब तक यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, बट यहां आने के बाद रियलाइज हो रहा है कि भाई एक दिन में पता चल गया लाइफ में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है. यस, now that's what I'm talking about. So friends, don't stop yourself. अपने आप को रोकना नहीं है. It's all about working on yourself 1% better every day. And that's one reason my dear friends, अगर ये तीनों पिलर के ऊपर आपको काम करना है, अगर आपको लेजर फोकस्ड होना है, आपको स्ट्रैटेजीज नहीं खोजनी है, अगर आपको मैसिव एक्शन की ओर अपने आप को लेकर जाना है, तो मैं क्विकली आपको 4 मिनट के अंदर एक ऐसी चीज बताना चाहता हूं जिसके बारे में आप बाद में आराम से डिसाइड करें, सोचें, बट समझना जरूरी है. You see, today here you are learning about massive action. But अगर आप massive action को सही में एक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सके? कितने लोग चाहते हैं कि आप एक ऐसे इमर्जन में अपने आप को लेकर जा सके जहां पर 5 से 6 दिन ऑप्शन ही ना हो, बट ग्रोथ करना ही पड़े? यस. कितने लोग चाहते हैं कि वो 5 से 6 दिन ऐसे हो जिसमें जो लाइफ में एडवेंचर नहीं किया, ऐसे एक्सपीरियंसेस करें हम लोग? यस, ऑलराइट. देन इन दैट केस इसको हम कहते हैं कि यू डोंट नीड अ वेकेशन. कभी कभार लाइफ में हम लोग वेकेशन खोजने के लिए चले जाते हैं. वेकेशन, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कैन वी हैव दैट वर्ड, बिकॉज वो वर्ड है ना, जब मैं बनाया तभी मेरे को बहुत मुश्किल लगा था. कैन वी गेट दैट वर्ड ऑन द स्क्रीन? यू डोंट नीड अ वेकेशन. इसको मैं ट्रांसफॉर्मेशन कहता हूं. सो व्हाट डज दैट मीन? ट्रांसफॉर्म प्लस वेकेशन कंबाइंड इन वन प्लेस. और उसके लिए हमारा एक अमेजिंग सेशन होता है दोस्तों. मैं उसके बारे में सुबह थोड़ी सी बात किया था आपके साथ. अल्टीमेट लाइफ बूट कैंप. और ये जो अल्टीमेट लाइफ बूट कैंप है वो माउंट आबू में होता है. ये जो माउंट आबू का सेशन है, ओके, मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स आपको नहीं दे रहा, ना डेट्स देने वाला हूं, ना मैं कोई QR कोड्स आपको देने वाला हूं. सिर्फ मैं 2 मिनट समझाना चाहता हूं. यू सी, ये जो 6 दिन का ट्रांसफॉर्मेशनल रिट्रीट होता है, ये कैसा रिट्रीट है दोस्तों जिसमें इफ यू वांट टू मेक श्योर कि आप दोस्तों अपनी लाइफ के अभी जिस मोड पर फंसे हुए हैं, कहने का नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, अटके हुए हैं, वहां से नेक्स्ट स्टेप पे अपने आप को लेकर जाना है, तो दिस इज द प्लेस माय डियर फ्रेंड्स. ना इसके अंदर कुछ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हमने डिवाइस किए हुए. नेक्स्ट कीजिएगा. सिंपल से एरिया है, सारे पॉइंट्स ला दीजिए. हेल्थ के ऊपर हम वर्क करते हैं, इमोशंस के ऊपर वर्क करते हैं, फाइनेंस के ऊपर वर्क करते हैं, रिलेशनशिप के ऊपर और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर. ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह पर, बट वो बातें नहीं होगी, सारे एक्सपीरियंसेस होंगे और सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे जो वहीं पर आप करने वाले हैं. जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल एग्जांपल. वहां पर सुबह में आपका ब्लड रिपोर्ट भी हम ही करा लेंगे. ब्लड रिपोर्ट से हम ही आपको लाइफस्टाइल चेंजेस दे देंगे. आपके सलाइवा सैंपल लेके DNA टेस्ट करा के आपकी पूरी जिंदगी की कुंडली निकाल के आपके सामने रख देंगे. मतलब इट्स नॉट थ्योरी, इट्स एक्चुअली मैसिव एक्शन. उसमें माइंडसेट के लेवल पर मैं बता दूं दोस्तों, एक पूरा वॉरियर माइंडसेट तो हम बिठा ही देंगे, बट मोर इंपॉर्टेंटली वहां पर आप मेरे साथ फायर वॉक भी करने वाले हैं, ग्लास वॉक भी करने वाले हैं, जो लाइफ में कभी आपने सोचा भी नहीं था. वो एक्सपीरियंसेस आप कहां लेंगे, और वहां 3 दिनों तक आप मेरे साथ हाइकिंग और ट्रैकिंग पर जाने वाले हैं. वो हाइक्स और ट्रैक्स इतने गजब होंगे कि जब वो तीसरा दिन आप मेरे साथ पार करेंगे, मैं तभी भी बता दूं, कुछ लोग तो पहले ही दिन पे रो पड़ते हैं. ना, पेन की वजह से नहीं, बट जो उनके लिए नामुमकिन था, जब वहां वो पहुंच जाते हैं, वो खुशी की वजह से रो पड़ते हैं कि सर मेरे अंदर इतनी काबिलियत छुपी हुई थी, मुझे खुद ही नहीं पता था. If I can do this, then I can simply do anything. And third day तक तो वो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों. तीसरे दिन पर जब मेरे सारे वॉरियर्स वापस आते हैं, या जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वहां पर वो वॉरियर्स होते हैं, that's what we tell them. वो वॉरियर्स जब वापस आते हैं, तब वो जो कपड़े लेके गए थे ना तीसरे ट्रैक पे, बस वो कपड़े आपके म्यूजियम में रखने लायक होते हैं. कभी आर्मी ट्रेनिंग देखी है, कभी नेवी ट्रेनिंग देखी है? वो ट्रेनिंग के बाद साफ सुथरे कपड़े और बाल और मेकअप वाला सेल्फी ले सको, वैसे वापस आओ तो ट्रेनिंग ही गलत है. That's a training. And guess what? इस ट्रेनिंग में 60 साल के मदर भी आते हैं. इस ट्रेनिंग में 30 साल का ACL इंजर्ड वाला बंदा भी मेरे साथ आया हुआ है. इस ट्रेनिंग में 70 साल के एक अनुभवी इंसान जिनके बैक में बेल्ट लगा हुआ है और तो भी वो आ रहे हैं, बिकॉज वो अपनी लाइफ में
मीडियोक्रेसी में नहीं जीना चाह रहे हैं, वो इस उम्र पर भी चाह रहे हैं ताकि मैं अपनी लाइफ पीक पर जीना चाहता हूं। जिंदगी के चाहे 5 साल बचे हैं, 10 साल बचे हैं, बट उसे भी उस पोटेंशियल पे जीना चाहता हूं जो मेरे अंदर छुपा हुआ है। That's what we do there, right? And similarly, ऐसे ढेर सारे experiences या फोटोज देखिए, वहां पे हम क्लास में बैठ के ज्यादा कुछ नहीं सिखाते, जो होता है क्लास के बाहर ही होता है, क्योंकि एक लिमिट होती है। फोटोज रखिए, एक लिमिट होती है दोस्तों, कि जब आप पीपीटी पर क्लास में कुछ सीख सकते हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस पहाड़ों के ऊपर बैठ के वो मेडिटेशंस होते हैं, बहुत सारी जगहों पर दोस्तों आप ऐसे पत्थर पर बैठे हैं जिसका जब मैं आपको वीडियो शूट करके दिखाऊं तो बाद में नीचे आके वो ड्रोन शॉट देख के डर लगता है, सर इधर बैठे थे। It's such a beautiful experience, and कुछ ऐसे एडवेंचर्स दोस्तों जिसके अंदर ये 6 दिनों के दौरान, ये आप नेक्स्ट वीडियो प्लीज यू कैन क्विकली रीड दिस आउट, फटाफट से ला लो यार, तो ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। 6 दिन का एक पावर पैक एक्सपीरियंस, रहना खाना पीना होटल एवरीथिंग इंक्लूडेड, कहीं जाना ही नहीं है, क्योंकि अभी का प्रॉब्लम मालूम है क्या? सुनो सुनो सुनो, अभी का प्रॉब्लम क्या है? अभी का प्रॉब्लम क्या? अभी का प्रॉब्लम क्या? अभी का प्रॉब्लम क्या है? घड़ी देख रहे हैं, घर पे जाना है, घर पे फिर वो पहुंचना पड़ेगा, टैक्सी नहीं मिलेगी, खाना बनाना पड़ेगा, बच्चा इंतजार कर रहा है। यार जिंदगी बदलने में ये सब नहीं देखा जाता, इसीलिए जब मैं वहां पर लाता हूं, मुझे सिर्फ वहां पर वो 60 या 70 क्रेजी लोगों की जरूरत है। ऐसे 100 पागल लोग मुझे चाहिए कि जो मेरे साथ 16 घंटे स्पेंड करने के लिए तैयार है। आई जस्ट गिव यू फॉर 8 hours ऑफ स्लीप, नथिंग एल्स। और अभी तक आप मुझे थोड़ा बहुत अगर समझ पाए हैं तो ये तो लिमिट है कि आपको घर जाना है, बाकी मैं रात को 11 बजे तक भी ना छोड़ूंगा आपको। मैं तोड़ मरोड़ के निचोड़ के जब तक पूरे आप बदल ना जाओ, आप घिस जाओ, फट जाओ, लेकिन जब तक ना बदलो तब तक ना छोड़ो, अगर मेरे हाथ में हो तो। What I'm able to do there, मैं वहां पर वो कर पाता हूं और हर एक इंसान के साथ कर पाता हूं। रीजन क्या है? We just have 100 people, that's it. और वो 100 लोगों में मैं वन ऑन वन बात कर पाता हूं, हर एक के साथ बैठ के कम्युनिकेट कर पाता हूं। That's the best part of this process. सुबह 7 बजे उठाता हूं, रात को 11 बजे सुलाता हूं, और आपके सिर के ऊपर 16 घंटे तांडव करता हूं। So this is what we do there. बाकी आप पढ़ लेना जो भी लिखा हुआ है। And friends, a small video quickly. Can we bring that video on the screen, please? Play that. Everyone on the big screen, focus. कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे ब्रेक थ्रूज अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। क्या करें? क्लासरूम के अंदर बैठ करके पीपीटी के ऊपर आप इंसान को कितना बढ़ा सकते हैं। रियल लर्निंग रूम के बाहर शुरू होता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। दैट्स अ बिग ब्रेक थ्रू जो लेकर के जा रहे हैं, और तब वो रियलाइज करते हैं कि एक्चुअली हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यहाँ पर वो सारी चीजों को हम तोड़ करके उसे बाहर लेकर के आते हैं, क्योंकि अगर बाहर की दुनिया को बदलना है तो पहला बदलाव हमें अपने अंदर लाना पड़ता है। मैं यहाँ लेट आया हूँ, मुझे बहुत पहले आना चाहिए था। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, वो एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ। कोई भी सिचुएशन हो, मुझे कभी रोना नहीं आता था। लास्ट टाइम ऑर्गेनाइज का सेशन जब मैंने अटेंड किया था तो मैं लाइफ में बहुत टाइम के बाद बहुत ज्यादा रोई थी। I could really feel that I could connect with the mother
I had this inner self-inner talk where I felt that what's the purpose of my life? और ये एक अनोखा प्रोग्राम जो पिछले कुछ समय से सर करवा रहे थे, लेकिन मैं मिस कर रही थी आना, और मुझे वाकई इस बार लगा आने के बाद कि मैंने सचमुच इसे थोड़ा डिले कर दिया। So what are you waiting for? Come join us in the next batch of Ultimate Life Bootcamp. Now, how many of you are having a different kind of experience that your video देखकर ही मजा आ गया? Yes? how many of you excited कि आप नेचर को कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोग पहाड़ों को पसंद करते हैं? How many of you are adventurous enough? And by the way, जो adventurous नहीं उनसे पूछना चाहता हूँ कि लोग adventurous होने चाहिए। वरना इस क्लास में आके किया क्या अच्छा? So friends, I would love to invite you for 6 full days. मैं साल में सिर्फ 2 बार ये क्लास करता हूँ, पर ये जो साल में 2 बार क्लास होते हैं, that's extraordinary level of experience हम लोगों के लिए create करते हैं for 6 full days, only 100 people, and surely आपका सवाल हमेशा ये आता है कि what would be the investment for that? I'll quickly just show the value and move on with the investment part. This is normally the investment of the whole class, everything included, रहना खाना पीना, 6 full days. But we just have 70 spots there कि जहाँ पर 70 लोगों को हम एक्सपीरियंस दे सकते हैं। वैसे इसका कोई मैं आपको QR कोड नहीं देना चाहता, रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ नहीं कहना चाहता इसके बारे में। आप आराम से सोचना, कल शाम को मैं कुछ ऐसा करने के लिए जा रहा हूँ जो इससे पहले मैंने चेंज योर लाइफ में कभी नहीं किया है। Alright, so wait for it. Just a question. How many of you are interested? Yeah? Beautiful. ठीक है. So wait for it. धीरज का फल मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। So wait for that. Alright. So moving on, my dear friends, एक छोटा सा experience at the end मैं आपको देना चाहता हूँ, and that's where we end this session. Okay. क्विकली हम एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक करने के लिए जा रहे हैं, और ये जो पावरफुल टेक्निक है उसमें मैं चाहूंगा 3 सिंपल सी चीजें आपको लिखनी है, एंड देन वी स्टार्ट द टेक्निक। पहली चीज आप लिखने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, एंड दैट इज 3 चीजें जो आप अपनी जिंदगी में बंद करना चाहेंगे, और 3 चीजें जो आप अपनी जिंदगी में शुरू करना चाहेंगे। सो इसका मतलब बहुत सिंपल है, कुछ ऐसी एक्टिविटी जाने अनजाने में जो आप कर रहे थे। सिंपल एग्जांपल जैसे नव्या ने शेयर किया, मैं सोशल मीडिया कम करना चाहूंगी, बंद करना चाहूंगी, जस्ट एन एग्जांपल। तो वैसे ही 1, 2 या 3 चीजें क्या होगी जो आपकी जिंदगी से आपको कम करनी है, बंद करनी है, और 1 या 2 या 3 क्या होगा जो आप शुरू करना चाहोगे, कुछ भी अच्छा आपकी लाइफ को लेकर के। और इसको आप जो पिरामिड आपने बनाया था उसको ध्यान में रखते हुए लिख सकते हैं। वो अपना जो ग्राफ बना था, ऊपर नीचे हुआ था ग्राफ, उसको ध्यान में रखते हुए लिख सकते हैं। ओके, सो क्विकली सोचिए 2 या 3 चीजें जो आप शुरू करेंगे, 2 या 3 चीजें जो आपको बंद करना है। एवरीबडी ऑन द ज़ूम मेक श्योर कि आप लिख रहे हैं। एवरीबडी ऑन द ज़ूम मेक श्योर कि आप लिख रहे हैं। कोई सोशल मीडिया बंद करना चाहेंगे, कोई अपने अंदर से नेगेटिव थिंकिंग बंद करना चाहते हैं, कोई हो सकता है जो अपने अंदर के कुछ डर है, जो डर के वो जी रहे हैं, उसे तोड़ना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, अपनी आलस से ऊपर उठना चाहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करना चाहते हैं, चीजों को जिस तरह से आप रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिवनेस से ऊपर उठना चाहते हैं, इमोशनली जो छोटी छोटी बातें डिस्टर्ब कर जाती है उसको बंद करने में भी किसी को जंक फूड से ऊपर उठना है। 2 या 3 चीजें, व्हाट डू यू थिंक? और क्या शुरू करना है, कुछ अच्छा जो आज से शुरू करेंगे। मे बी कोई स्टूडेंट्स के लिए मुझे दिन में एटलीस्ट 3 घंटे पढ़ाई करनी है, क्या शुरू करना चाहते हो, कुछ अच्छा है जो आप शुरू करना चाहोगे। मे बी मैं अपनी ऑफिस पर एवरीडे मॉर्निंग अब 9 बजे पहुंचना चाहता हूँ, समथिंग टू स्टार्ट। मे बी एवरीडे में 20 मिनट्स अपने फैमिली को क्वालिटी टाइम देना चाहता हूँ, रेगुलर उनके साथ बैठना चाहता हूँ। तो वो जो अपने पिरामिड में कमजोर वाले पिलर देखे थे, वीक वाले, उसी में से क्या बंद करना है, क्या शुरू करना है। थिंक कितने लोग कुछ ना कुछ लिख चुके हैं? ब्यूटीफुल। 10 seconds more, 10 seconds more।
1 या 2 भी आप लिख पाते हैं, that's good. मध्य टाइम से लगा रहा 3 लाइन ऑलराइट, चलिए अब एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक हम करेंगे जो हमने लिखा है उसी के ऊपर। और इस टेक्निक के लिए दोस्तों हम पूरी टेक्निक खड़े खड़े करेंगे। क्यों? बिकॉज एक, मुझे आपकी फिजियोलॉजी का सपोर्ट चाहिए, दूसरा बैठे बैठे कराऊंगा तो कुछ लोग सो जाते हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप बीच में ड्रिफ्ट ऑफ हो जाए, ओके? लेकिन जब मैं आपको खड़े करूं, कुछ लोगों को टेक्निक लंबी लगे और लगे कि बीच में बैठने की जरूरत है, तो कोई बात नहीं, आप जहां खड़े हैं कुर्सी पीछे ही है, बीच में अगर बैठना चाहो तो बैठ जाना, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि खड़े खड़े करेंगे तो उसका इम्पैक्ट और पावर कई गुना ज्यादा होगा, ओके? थैंक यू। सो एवरीवन ऑन द Zoom, अगर खड़े खड़े करेंगे तो और अच्छी बात है। लास्ट टेक्निक फॉर द डे माय डियर फ्रेंड्स, और अभी तक जो आपने किया उससे कई गुना ज्यादा ये एडवांस टेक्निक है जो आप करने के लिए जा रहे हैं। और आप 3 दिन के प्रोग्राम में आए हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए, जो हम चेंज योर लाइफ कहते हैं। मैं आपसे कहने के लिए जा रहा हूं कि अगर इस आखिरी टेक्निक को आपने 100% कर लिया, फुल्ली एंगेज और इन्वॉल्व होकर के, तीसरे दिन तक अपनी जिंदगी बदलने के लिए राह नहीं देखनी पड़ेगी। आप पहले दिन पर जब घर जाएंगे आप अपनी जिंदगी बदल करके जाएंगे। या सो कंफर्टेबली खड़े रहिए, लेफ्ट राइट आगे पीछे देख लीजिए आप कहां पर खड़े हैं, तो इनके साथ थोड़ा मूव करें, कहीं लग ना जाए किसी को आजू बाजू, जस्ट बी केयरफुल। थोड़ा सा बीच का पैसेज कहीं यूज करना है तो श्योर आने जाने के लिए जगह थोड़ा बीच में सेंटर थोड़ा सा खाली रखना है, 1-2 फीट का सेंटर। व्हाई? बिकॉज इफ एनीबॉडी हैज इमरजेंसी और किसी को आना जाना है तो बस थोड़ा सा बीच का सेंटर खाली रहना आवश्यक है। ऑलराइट देन, चलो फिर शुरू करते हैं। चश्मे चाहे तो निकाल सकते हैं, और चश्मे निकालने के बाद अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए, और अपनी दोनों आंखें बंद करने के बाद एक गहरी सांस लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ। और जब आप ये गहरी सांस ले रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप चले जाइए एक सिनेमा में, एक सिनेमा जहां पर दोस्तों मूवीज चलते हैं, एक सिनेमा या एक थिएटर जहां पर मूवीज को दिखाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि आप वो एक सिनेमा के अंदर आ चुके हैं, और जब आप अपने आप को वो सिनेमा के अंदर देख पा रहे हैं, तो अब मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि वहां पर पीछे प्रोजेक्टर रूम की ओर आप जा रहे हैं। प्रोजेक्टर रूम मतलब वो जगह जहां पीछे से पिक्चर को, प्रोजेक्शन को किया जाता है, दिखाया जाता है मूवी को। अब कल्पना की दुनिया में कोई बंधन नहीं है, आप चल के जाइए, दौड़ के जाइए, उड़ के जाइए, जैसे भी जाना चाहे। और जब आप देख सकते हैं कि आप वो प्रोजेक्टर रूम में आ चुके हैं, तो अब थोड़ी देर में एक प्रोजेक्टर आप चालू करेंगे, और ये जो प्रोजेक्टर आप चालू करेंगे तो